कश्यप बाथम लेके बैठ गया महासम्मेलन के खड़े रहे ना और खड़े अवसर पर कश्यप बाथम विशाल बिंद धीमर मल्लाह कुरैया केवट के अलावा संपूर्ण पीढ़ीय समाज जिसमें अहिर गढ़िया नाई मेरी दमोली कुमार कहार नट कंजर खटी गौड़िया पासी 6,743 जातियों की इज्जत आबरू और अस्मिता का प्रतीक बहन पूरन देवी जी के चरणों में नमन करता हूँ। आज वो हमारे बीच में नहीं है, उनकी यादें मेरे जीवन से जुड़ी हैं। मेरी भी उनसे 4 मरतबा मुलाकातें हुई थी। आज हमारे बीच में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, विधान परिषद के सदस्य रहे और वर्तमान में पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ जिसकी आबादी 52% से अधिक है, पिछड़े वर्ग के एसएससी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर राजपाल कश्यप साहब और उनके साथ में सहारनपुर की धरती से तशरीफ लाए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रदेश के सचिव, समाजवादी पार्टी की सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त बड़े भाई आदरणीय मांगेराम कश्यप जी और हमारी बगल की लोकसभा सीट जहां से शानदार प्रदर्शन किया बिना किसी तैयारी के, थोड़े वोटों से जो सांसद होते होते रह गई बहन ज्योत्सना कश्यप जी। आप तीनों बड़े नेताओं का जनपद फर्रुखाबाद की विधानसभा कायम जागवन पर हृदय से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। आप लोगों के आने से जहां समाज का परिवर्तन होगा, समाज में वैचारिक बदलाव होगा, वहीं इस देश में जो सामाजिक न्याय की ताकत को मजबूत करने वाली जो शक्ति है समाजवादी पार्टी है, उसको भी बड़े पैमाने पर ताकत मिलेगी। आपके दिशा निर्देश से हमारा कश्यप समाज ही नहीं, ओबीसी समाज में, दलित समाज में जितनी भी जातियां हैं उन सबको ऊर्जा मिलती है और मार्गदर्शन मिलता है। हमारे बीच में इस कार्यक्रम के आयोजक भाई धर्मेंद्र कश्यप जी, भाई पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ समाजवादी पार्टी के आदरणीय जिलाध्यक्ष आदरणीय अरविंद कश्यप जी और जो हमारी जड़ है बैठे हैं मेरे बगल में भाई जंगाली लाल बाथम जी, खड़े हो जाओ। ये हमारी राजनीति के शुरुआत के आदमी हैं भाई जंगाली लाल बाथम जी। इनसे हमारा रिश्ता कम से कम 40-45 साल पुराना है भाई। इनके साथ में हमारे साथी बैठे हैं, बिकुल यादव जी प्रदेश सचिव हैं, लोहिया बाहिनी के राष्ट्रीय सचिव भाई बंटी यादव जी, बाबा साहब अम्बेडकर बाहिनी के राष्ट्रीय सचिव अशोक अम्बेडकर जी और जलालाबाद शाहजहांपुर से जिला पंचायत के सदस्य आदरणीय ओमपाल कुशवाहा जी और तमाम जिम्मेदार साथियों। यहाँ मदन कश्यप जी अभी नजर आए थे, वो बैठे हैं, ये आप ही खड़े हो जाओ। हम जब छोटे थे, जब बहुजन समाज पार्टी को फॉर्म किया जा रहा था, उससे आपके बनाए हुए मकान में रह रहे थे और जो बुनियाद आपने लगाई हम आज तक उस बुनियाद को मिटा नहीं पाए, उसी बुनियाद पर रहते हैं। ये भाई दोनों हमारे बीच में हैं। इस अवसर पर बहुत सारी बातें हमारे नेताओं ने कही हैं और मुख्य रूप से हमें अपने मुख्य अतिथि महोदयों को सुनना है, उनका दिशा निर्देश लेना है। थोड़ी सी बात मैं आपसे अर्ज करूंगा। अगर हम परंपरा के हिसाब से आपसे बात करेंगे, हम असमानतावादी परंपरा का पालन पढ़ने लिखने के बाद भी करेंगे तो फिर हमारी पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब नहीं है।
मैं जनपद फर्रुखाबाद का निवासी हूं और यहाँ 10 बहुजन समाज पार्टी का जिलाध्यक्ष रहा। कोई ऐसा नेता नहीं है जिसको मेरे द्वारा तैयार न किया गया हो, चाहे वो एमएलए बने हों और एमपी भी बने हों। आज यहाँ पर मैं फिर कई प्रदेश का प्रभारी रहा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान और पाकिस्तान, चाइना, नेपाल बॉर्डर तक अपनी गाड़ी से घूम घूम के -डिग्री पर काम किया और दुनिया में घूम के लौट के बुद्धू 2022 में फिर कायमगंज विधानसभा में आ गए। और यहाँ पर आप सब लोगों की मदद से माननीय अखिलेश यादव जी के आदेश पर एमएलए का चुनाव लड़ने का मौका मिला। तो अपन की भी कोई तैयारी नहीं थी विधायक जी, उम्मीदें नहीं थी टिकट मिलेगी। हम तो संगठन के कारण लगे थे। अनुसूचित, जैसे आप पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, हम अनुसूचित जात और जनजात प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष थे। टिकट हो गया। आप में से बहुत साथियों ने मेरी मदद करी और बदले में हम आपको धन्यवाद भी नहीं कर पाए, आपको एक कप पानी भी नहीं पिला पाए। और जब रिजल्ट आया तो 96,409 वोट पाकर निकटतम प्रतिद्वंदी बना। जीत तो नहीं पाया, लेकिन जो जीता है कैंडिडेट, उसकी जीत से चर्चे अगर कहीं जाना है तो वो सर्वे सबमिट करके कायमगंज लेकर और आसपास के लिए। इस बार मैंने तैयारी कर ली है। कोई ऐसा बूथ नहीं जहां पर मेरे 10, 15 लोग नहीं है। और आज मैं माननीय कश्यप साहब को, दोनों नेताओं को हाजिर नाजिर जानकर उनके सामने मैं संकल्प देता हूं कि मैं कोई राजे महाराजे का बेटा नहीं हूं, संघर्ष की कोख से निकला हूं। और सबसे ज्यादा अगर अपमान हमने सहा है तो जातीय अपमान सहा है। और उस जातीय अपमान से लड़ते लड़ते आज 60 वर्ष का हो गया हूं। इस बीच में छोटे मोटे पड़ाव आए। कन्नौज से हमारी पत्नी जिला पंचायत के अध्यक्ष है और मुझे भी राज्य मंत्री का दर्जा मिला। एक चुनाव लड़ने के मिला, अभी सदन नहीं पहुंच पाया। लोग एमएलए बन जाते हैं, 3-3, 4-4 बार मंत्री नहीं बन पाते हैं। ये आपका भाई बिना एमएलए का मंत्री रह चुका है। और प्यार झूठा ही सही, दुनिया को दिखाने आएगा, भले ही नकली सही, दर्जा प्राप्त वाले सही, अगर मंत्री तो कहे जाएंगे। तो इसलिए इस मौके पर मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं। मैं दलित समाज, जाटव समाज का आदमी हूं। हमारा समाज भी गरीबी, लाचारी और बेइज्जती में जीवन बसर करता है। और अपने कश्यप बाथम समाज के बीच में जाता हूं तो कहीं कहीं तो हमें उनकी हालत दलित समाज से भी ज्यादा कमजोर नजर आती है। अफसोस होता है कि हमें ऋषि मुनियों से जोड़ दिया गया, भगवानों से, देवी देवताओं से जोड़ दिया गया। हमने कभी नहीं इधर ध्यान दिया कि आखिर हमारी इस दशा को सुधारने के लिए काम कौन आया है। हमने बड़ों की नैया पार लगा दी और जिनका आप नाम लेते थे, नाम लेंगे तो मेरी बदनामी हो जाएगी। आपने उन तक की नैया पार लगा दी। लगाई कि नहीं लगाई? जिनका राम राज चल रहा है, अमृत काल चल रहा है। और मैं अगर सच कहूं तो दलित और पिछड़े वर्ग के लिए इससे ज्यादा बुरा वक्त आपत्तिकाल हो ही नहीं सकता है। इससे बुरा वक्त आपने बड़ों की नैया पार लगा दी, अच्छे लोगों की नैया पार लगा दी। लेकिन मेरे भाइयों, तुम्हारी नैया पार कब लगेगी? सवाल तो ये है। हमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से आर्टिकल 340 में जो थोड़ा घना अधिकार दिया है, रिजर्वेशन का अधिकार दिया है। और अभी तो हमारे पिछड़े वर्ग की कई जातियां इस देश की मुख्य धारा में 2-3% की हिस्सेदारी नहीं कर पाई है। अभी मेरे भाई कह रहे थे कि जो हमारी जाति को टिकट देगा, ये बात मैं ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा। भाई, टिकट देने के लिए आपकी जाति के क्या इस सरकार में मंत्री कम है? ये बैठा है मेरा भाई धर्मेंद्र कश्यप जी,
ये भी सरकार का व्यक्ति था जो आयुक्त थे। और यहाँ के दरोगा और दरोगी किसी को घास नहीं डालते हैं। और अभी बता रहे थे माननीय कश्यप जी, कानपुर के अनिल शुक्ला वारसी और प्रतिभा शुक्ला उनकी पत्नी है, मिनिस्टर है, और अभी 3 दिन पहले कह रहे थे मीडिया में कि रस्सी भेज दो, यही फांसी लगा के मर जाए। मेरी कोई सुनने वाला नहीं। क्या आप उनसे पावरफुल कौन के हैं जो नंबर 1 का नागरिक कहलाता है? ब्राह्मण से बड़ी कौन जाति बताओ? है कोई जाति? उनका जब हाल है आप, तो हम आपकी उम्मीद लगाए बैठे, झूठी आसवा में बैठे। अब तो आपको क्रांति करने की जरूरत है, अब आपको परिवर्तन लाने की जरूरत है। इतना लंबा समय बीत गया है, संविधान में जो आरक्षण मिला था, जो सुविधाएं मिली थी, वो समाप्त कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने। और अघोषित रूप से ये मनु स्मृति का शासन चला रहे हैं। आप कहेंगे नहीं, हमारी जाति की बेइज्जती नहीं हो रही। अभी एक वक्ता साथी कह रहे थे, कह रहे थे कि मेरी जाति पर बहुत अत्याचार हुआ। मंत्री जी से कह दीजिए, हम समाजवादी पार्टी के एमएलए बने, कश्यप जी बने, आप लोगों में से कोई बने, जो हमारी पार्टी की नीतियां होंगी, मेरी मजबूरी होगी उसके साथ। आज जो सत्तासीन पार्टी है, उसकी नीतियां गरीबों के खिलाफ हैं, उसकी नीतियां पीड़ित के खिलाफ हैं। भला तक कौन कर सकता है? भला करने के लिए तो आपको अपना इतिहास को जानना पड़ेगा। बहन फूलन देवी जी, जिनके बारे में कई वक्ताओं ने कहा इस देश की 2 मरतबा सांसद हैं, और उनकी भी हत्या यहाँ के जातिवादियों ने कर दी। और उसके बाद में अभी आगरा में रामजी लाल सुमन ने जब ऐतिहासिक बात बोली, तो उनके यहाँ भी हमला किया जा रहा है। आखिर इन लोगों को समाप्त कर रहा हूं। आखिर इन लोगों से इस चैनिया में पार्टी की बात नहीं करता हूं, जो जातिवादी चैनियत है, इससे हमें लड़ने की जरूरत है। मैं सामाजिक बात कर रहा हूं। समाज, राजनीति समाज में ही तो होती है भैया, समाज में ही राजनीति होती है। मैं कौन सा वोट मांग रहा हूं? समाज में जहां जातिवाद है, असमानता है, उसमें समानता लाने की जरूरत है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकारों को समझो, जानो मेरे भाइयों, नहीं तो सदियां गुजर गई पिछड़ा होते हुए, पता नहीं कितना समय लग जाएगा। इसलिए मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा। राजनीतिक मंच की गरिमा का मैं कदर करता हूं, ख्याल रखता हूं, लेकिन जब लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हुकूमतें बनती हैं, राजनीतिक दल होते हैं, तो अपने अपने जो जिसमें होता है उसकी बात रखता है। इसलिए उसमें कोई आप बेहतर बात रख लीजिएगा, मेरी बात को काउंटर मार दीजिए, मैं बुरा थोड़ी मानूंगा। इसलिए मैं अपनी बात को जो मुझे आता है, आज तो मुश्किल है। यहाँ पर यामिनी साहू भागवत कहती थी, उसको कहा गया कि तुम व्यासगद्दी पर बैठने का अधिकार नहीं, तुम तो शूद्र हो, तुम तो जाके मुजरा करो, तुम नाच गाने करो। देविका पटेल कुर्मी जाति की थी, महिला, हमारी बहन थी, भागवत करती थी, उसको अपमानित किया गया कि तुम कुर्मी हो, शूद्र हो, तुमको व्यासगद्दी पर बैठने का अधिकार नहीं। और यादव समाज के लोगों का अभी इटावा के गांव में उनका बाल छिलवा दिया गया, पेशाब छलका गया। क्या क्या अपमान नहीं किया है? क्या हम इस अपमान को भी ना बताएं? हम नहीं डरने वाले सरकार से हैं। जो लोग डरते हैं बने रहें, सही बात को हमें कहनी पड़ेगी। आप लोगों को धन्यवाद इस बात के साथ में कि भाई बदलाव लाएं, नहीं तो सदियां गुजर गई हैं, आगे भी गुजर जाएंगी। कोई कुछ कहने वाला नहीं, हम एमएलए बने न बने इसकी कोई मतलब नहीं है। वोट देना न देना बस सही बात को कहना समाज जरूरी है। आप लोगों का मौका दिया, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।